से निकाह किया जाए वो निकाह दुरुस्त नहीं होता। इसलिए दो गवाहों का होना निकाह के अंदर, इसको भी एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त करार दिया है। आज हमारे सोशल मीडिया के जरिए या दीगर जराए के साथ जो आपस में सेटलमेंट होके वालिदैन को बीच में से सकीप करके निकाह किए जाते हैं, ये दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे निकाह को निकाह नहीं करार दिया है। उसके बाद आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खानादारी के हवाले से कुछ असूल ज़वाबित का तज़किरा किया है कि तुमने अपने घरों को कैसे लेकर के चलना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाया है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि अल्लाह ने मर्दों को हाकमियत अता की है। हाकमियत का मतलब क्या है कि उस घर को चलाना, उसकी जिम्मेदारियां, उसके मामलात को देखना, ये मर्द की जिम्मेदारी है, औरत की जिम्मेदारी नहीं है। औरत का काम जो है वो औलाद की तरबियत करना है, अपने घर की हिफाजत करना है, जबकि बाहर के मामलात को देखना जो है ये मर्द की जिम्मेदारी करार दी गई है। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर तुम्हारे घरों में बसा औकात को नचाकियां हो जाएं तो अपने घरों को दुरुस्त करने के जो तरीके हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तुम अपनी बीवियों को नसीहत किया करो, फाइजुहुन्ना, उनको अच्छे माहौल में बिठा करके समझाया करो। और आपने फरमाया अगर फिर भी वो बात समझ ना आए तो अल्लाह फरमाते हैं वहजुरुहुन्ना फिल मजाजी, उनसे अपने बिस्तरों को जुदा कर लिया करो। अगर वो समझदार होंगी तो इस बात से समझ जाएंगी, अगर फिर भी समझ ना आए तो अल्लाह फरमाते हैं वदरिबुहुन्ना, हल्की फुल्की चोट जो है उसको लगा करके भी तुम समझा सकते हो। अगर उन्हें फिर भी बात समझ ना आए तो अल्लाह फरमाते हैं फिर तुम एक अपने घर वालों की तरफ से, एक उसके घर वालों की तरफ से, किसी बुजुर्गों को, उसके बाप को, किसी अक्लमंद इंसान को बुला करके मामले को सुलझाने की कोशिश किया करो। हो सकता है अल्लाह ताला को इस्लाह वाला रास्ता निकाल दें, तुम्हारे दरमियान मुआफ़क़त पैदा करवा दें। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर उसके बाद जो है वो इंसान के लिए अलैदगी के रास्ते होते हैं। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ हुकूक का तज़किरा किया है, कुछ अल्लाह के हक हैं, कुछ बंदों के हक हैं। अल्लाह फरमाते हैं ऐ इंसानों वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, तुम अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया करो। और फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, तुम अपने वालिदैन के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आया करो। फरमाया ये वालिदैन जो अल्लाह के बाद इस दुनिया में तुम्हारे आने का जरिया बने हैं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तुम उन्हें उफ़ तक भी ना कहा करो। अगर आप डिक्शनरी उठा के देखें तो नाफरमानी का छोटे से छोटा लफ्ज अगर जो मिलता है वो उफ का लफ्ज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जिक्र फरमाया, फरमाया वालिदैन के आगे तुम उफ तक भी ना कहा करो, वो तुम्हें जो बात कहें। हाँ, एक सूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्तस्ना करार दी, फरमाया जहां पे अल्लाह की नाफरमानी करने का हुक्म दें वहां पर तुम उनकी बात ना माना करो, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में उसूल बयान कर दिया। फरमाया ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जहां पर खालिक की नाफरमानी आ रही हो वहां पर मखलूक की इताअत नहीं की जाती, वगरना हर सूरत में तुम्हें अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करनी है। और फरमाया जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ भी एहसान किया करो, रिश्तों को मिलाने वाले बना करो, रिश्तों को तोड़ने वाले ना बनो। और फरमाया तुम यतीमों के साथ भी हुस्न सलूक करो, और तुम्हारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ भी हुस्न सलूक से पेश आया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे पड़ोसी के मुतालिक इतनी मर्तबा इतनी तालीमात दी गई, मुझे इस बात का डर लाहिक हुआ कि कहीं पड़ोसी को वारिस ना करार दे दिया जाए। तो पड़ोसी के इतने हकूक हैं, अल्लाह फरमाते हैं पड़ोसियों के साथ तुम जो है वो अच्छे सलूक से पेश आया करो। इसी तरह जो मुसाफिर हो और तुम्हारे गुलाम हैं, जो तुम्हारे मातहत काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी तुम हुस्न सलूक से पेश आया करो। इसका जिक्र करके आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तयम्मुम का जिक्र फरमाया है। फरमाया जब तुम किसी ऐसी जगह पे हो फलम तजीदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, तो फिर तुम पाक होने के लिए अगर तुम्हें पानी ना मिल रहा हो, तयम्मुम क्या होता है कि आप पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई बीमारी है, कैसा कोई ऐसा उज़र है, अगर पानी इस्तेमाल किया तो जान जाने का डर है, तो फिर भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। या आपको पानी मिल ही नहीं रहा है तो फिर भी आप तयम्मुम कर सकते हैं, दोनों सूरतों में। और तयम्मुम होता क्या है? सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तरीका बयान फरमाया। आपने फरमाया तयम्मुम करने का तरीका यह है कि तुम अपने हाथों को जमीन के ऊपर मारो,
एक जरब मारो, और जरब मार के अगर मिट्टी ज्यादा लग जाए तो उसमें आप फूंक भी मार सकते हैं, और उसके बाद अपने हाथ को अपने मुंह के ऊपर लगाना है, और अपने हाथ की पुष्ट को दूसरे हाथ पे और दूसरे की दूसरे पे लगाओगे तो ये तुम्हें पाक कर देगा। अगर से तुमने हद से असगर हो या अकबर हो, अगर तुम्हारे ऊपर गुस्ल फर्ज है फिर भी अगर पानी नहीं मिल रहा, तुम तयम्मुम कर लेते हो तो तुम पाक हो जाते हो। अगर तुम बेवुजू हो, सिर्फ वुजू करना है, तो तुम्हें पानी इस्तेमाल करने की कुदरत नहीं है या तुम्हें पानी मिल नहीं रहा है, तो तुम फिर भी अगर ये तयम्मुम करते हो तो तुम पाक हो जाते हो। इसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पे तस्करा फरमाया। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माशरों की इस्लाह के लिए एक बड़ा जबरदस्त उसूल जिक्र फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं, तुम अमानतों को अदा करने में खयानत ना किया करो। फरमाया जो अमानतें होती हैं उनको सही तरह से अदा कर दिया करो। जो उनके अहल लोग होते हैं, दो तरह की चीजें हैं, एक आपके पास किसी ने फिजिकली अमानत रखवा दी, उसके अंदर खयानत नहीं करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ईमान लिमन ला अहद लहू, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू। ऐसा आदमी जो वादे की पासदारी नहीं करने वाला है वो भी कामिल मोमिन नहीं होता। और फरमाया ऐसा आदमी जो अमानत में खयानत करने वाला होता है, फरमाया उसका भी ईमान कामिल नहीं होता है। और दूसरा फरमाया अमानतें जो उनके अहल होते हैं, जो कोई डेजिग्नेशन है, जो उसके अहल लोग हैं, वो तुम उनको दिया करो। गैर अहल लोगों को उनके सबुर्द ऐसी चीजें ना किया करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअ, कि जब मामलात जो हैं किसी ना अहल आदमी के सबुर्द कर दिए जाएं, जिसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो किसी काम को चलाने वाला हो, अगर उसके सबुर्द आप किसी चीज को कर देंगे तो फरमाया ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले बन जाओ। व उलिल अम्रि मिनकुम, और फरमाया तुम अपने हुक्मरानों की भी इताअत किया करो। जो तुम्हारे हुक्मरान हैं, जो तुम्हारी हुकूमतें चलाने वाले हैं, तुम उनकी भी इताअत करने वाले बन जाओ। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत जो है वो बगैर किसी शर्त के है, लेकिन हुक्मरान की जो इताअत है उसके साथ एक शर्त लगाई गई है, वो ये है कि वो तुम्हें किसी गैर शरई चीज का हुक्म ना देने वाला हो। अगर वो गैर शरई काम का हुक्म देता है तो फिर उसकी इताअत नहीं है, वगरना हर हाल में हुक्मरान की भी इताअत करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे ऊपर काले रंग के हबशी को भी अगर हुक्मरान बना दिया जाए तो तुम उसकी भी इताअत किया करो, उसकी भी फरमाबरदारी किया करो। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले हैं उन्हें मिलेगा क्या? फरमाया, मैं युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे, अल्लाह उन्हें अपने इनाम याफ्ता लोगों का साथ अता फरमा देंगे। वो इनाम याफ्ता कौन है? फरमाया वो अल्लाह के नबी हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं। और अल्लाह फरमाते हैं, व हसना उलाइका रफीका, और ये साथ मिलना बड़ा अच्छा साथ मिलना है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने इस आयत की तफसीर के अंदर इसका खास पस मंजर बयान किया है। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं, एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपका एक सहाबी आया और आके कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, मेरा जब दिल चाहता है मैं आपको आके देख लेता हूं, मेरी आंखों को ठंडक मिल जाती है, लेकिन अल्लाह के नबी आज बैठे बैठे मैं सोच रहा था, ज़करतु मौती व मौतक, मैंने आपके और अपने इस दुनिया से जाने का जिक्र ख्याल किया कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे हम भी चले जाएंगे, कल क़यामत का दिन होगा, आप तो जन्नत में बड़े आला मुकामात में होंगे, हमें आपका साथ कैसे मिल सकेगा? इमाम ने कसीर फरमाते हैं कि ये सहाबी ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मौका पर ये आयत नाज़िल फरमाई। फरमाया, अगर तुम रसूलुल्लाह का साथ चाहते हो कि तुम्हें जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल सके, तो उसका तरीका यह है कि तुम उनकी इताअत करने वाले बन जाओ। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहाद का तज़किरा किया है। फरमाया कि तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह की जमीन में अगर कोई कमजोर तुम्हारे मुसलमान बहन भाई मर्दों औरतों और बच्चों में से तुम्हें पुकार पुकार के अपनी मदद और नुसरत के लिए पुकार रहे हो, तो तुम्हें उनके लिए जरूर खड़े होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और अपने ज़हनों से इस बात से को निकाल दो कि जिहाद में जाए बगैर हम अगर जिहाद में नहीं जाएंगे तो
तो हम मौत से बचे रहेंगे। अल्लाह फरमाते हैं ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, फरमाया अगर तुम बड़े मजबूत किस्म के कलों के अंदर भी अपने आप को बंद करके रखोगे तो मौत अल्लाह ने जिस वक्त लिख दी है वो वहां पर भी तुम्हें आ जाएगी। ये तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते। उसके बाद आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ कत्ल के अहकामात का तज़किरा किया है कि अगर इंसान से कोई कत्ल हो जाए, कत्ल की अमूमन 3 तरह की सूरतें होती हैं। एक है इंसान किसी को जानबूझ के कत्ल करता है, इसको कत्ल अमदन कहते हैं, और उसकी सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बयान फरमाई है। अल्लाह फरमाते हैं फजज़ाउहु जहन्नम, ऐसे आदमी की सजा जहन्नुम है, खालिदन फीहा, वो हमेशा जहन्नुम में रहने वाला होगा। जिसने किसी को जानबूझ के कत्ल कर दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान की इज्जत और हुर्मत इससे कदर ज्यादा है कि बैतुल्लाह को मुनहदिम कर देने से ज्यादा हुर्मत एक मुसलमान की है। और आपने फरमाया मन कतल मुआहिदन औ जिम्मियन, जिसने किसी मुआहिद को, किसी मिनोरिटीज को जो आपके मुल्क में इस्लामी रियासत में रहने वाले हैं, उनको अगर बगैर किसी सबब के, फरमाया जिसने कत्ल कर दिया, फरमाया ऐसा आदमी भी जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकता है। तो ये कत्ल अमद जो है इसकी बड़ी संगीन सजा बयान की गई। उसके बाद एक कत्ल होता है जो कत्ल खता होता है, और एक शिबा अमद होता है। कत्ल खता क्या है कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे, अचानक आगे बंदा आ गया, वो मर गया, तो ये कत्ल खता है, आपका इरादा नहीं था उसको मारने का, ये कत्ल खता है। अल्लाह फरमाते हैं इस कत्ल खता की जो सजा है वो दीयत है कि तुम उनके घर वालों को जो है वो दीयत दे दोगे, और तुम्हारी वो कत्ल, वो गुनाह जो है वो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। और एक कत्ल शिबा अमद है, वो क्या होता है कि मैंने किसी आदमी को स्टिक लगाई और वो किसी ऐसी जगह पे लग गई जिससे बंदा मर गया, और मेरा इरादा नहीं था उसको मारने का, ये कत्ल शिबा अमद है, और इसकी भी सजा जो है वो दीयत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पे ये कत्ल के तस्करे करके उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं कि जहां पे अल्लाह की जमीन में तुम्हारे लिए अल्लाह के अहकामात पे अमल करना मुश्किल हो जाए, वहां से तुम हिजरत कर जाया करो। फरमाया ऐसी जगहों से तुम हिजरत कर जाया करो, अल्लाह के यहां कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए ये उज़र नहीं हो सकेगा। अल्लाह फरमाते हैं अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिआ, क्या अल्लाह की जमीन इतनी वसी नहीं है कि जिस जगह पे तुम्हारे लिए शरीयत पे अमल करना मुश्किल बना दिया जाए, तुम वहां से हिजरत करने वाले बन जाया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 13 साल मक्का में गुजारे। जब आपने देखा कि यहां पर अब एक इस्लामी रियासत को कायम करना और खुल खुला करके इस्लामी अहकामात पे अमल करना मुश्किल हो रहा है, तो अल्लाह की इजाजत से फिर आपने हिजरत करके मक्के को छोड़ दिया। हालांकि जब आप मक्का छोड़ के जा रहे थे, आपका दिल उसकी तरफ खींचा जा रहा था। आप बैतुल्लाह को मुखातिब होकर कहते हैं ए बैतुल्लाह, तेरे रहने वाले मुझे यहां रहने नहीं देते हैं। रसूलुल्लाह हिजरत करके मदीने आ जाते हैं। ये हिजरत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पे जिक्र किया है। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज कसर और सलातुल खौफ का जिक्र किया है। नमाज कसर अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम जमीन में हो, तुम सफर पर निकले हुए हो, तो तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज नहीं है अन तकसुरू मिनस सलाह, कि तुम नमाज को कसर कर लिया करो, नमाज कम करके पढ़ लिया करो। फजर और मगरिब की नमाज तो पूरी ही होती है, बाकी 4 रकत की जो नमाज होती है वो तुम 2 रकत पढ़ लोगे तो अल्लाह के यहां वो तुमसे किफायत कर जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सफर में भी होते तो बाज सुन्नतें ऐसी थी जिनको अल्लाह के नबी सकिप नहीं किया करते थे। उनमें से एक फजर की सुन्नतें थी और एक वितर की नमाज होती थी। इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में भी नहीं छोड़ा करते थे। और नमाज कसर जो है इसकी अमूमन 2 सूरतें होती हैं। एक है आप किसी तरद्दुद वाले इलाके में, किसी ऐसी जगह पे हैं, आपको पता नहीं है मेरे सफर का कितना अरसा मैंने सफर में रहना है, तो ऐसी सूरत में सहाबा इकराम से 6 माह तक भी कसर करना साबित है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज़रबाईजान के इलाकों में आए और यहां पर वो बर्फ पड़ गई और उसमें ठनस गए। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने वहां पे 6 माह तक जो है वो कसर की थी। तो ये कसर नमाज की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पे जिक्र करने के बाद उसके बाद सलातुल खौफ का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम लड़ाई की हालत में भी हो, जंग के अंदर भी खड़े हो, तो वहां भी तुम्हें नमाज माफ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलातुल खौफ के कई तरीके साबित हैं। उनमें से एक मारूफ तरीका यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधे सहाबा को नमाज पढ़ाई और आधे सहाबा जो है दुश्मन की तरफ मुंह करके खड़े हो गए।
आपने जब इनको एक रकत पढ़ा दी, आप बैठ गए, इन्होंने दूसरी रकत खुद पूरी करके ये पीछे चले गए, और जो दुश्मन की तरफ से वो आगे आ गए, और दूसरों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत पढ़ाई, आप बैठे रहे, और उन्होंने अपनी जब दूसरी रकत पढ़ी, उसके बाद रसूलुल्लाह ने उनके साथ सलाम फेरा। तो ये बात इस बात पे दलालत करती है कि नमाज इतनी लाजिम चीज है कि तुम मैदान जिहाद के अंदर भी हो, लड़ाई भी हो रही हो, तो नमाज तुम्हें फिर भी माफ नहीं है। और सलातुल खौफ में मुहद्दिसीन ने, उलमा ने यहां तक फतवा दिया है कि अगर इंसान को जमात करवाने की सूरत ना मिल सके, वो चलते फिरते तलाशन चला भी रहा हो, उसे चलते फिरते इशारों के साथ नमाज पढ़ लेनी चाहिए। तो नमाज जो है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सूरत में भी इंसान को इसकी गुंजाइश नहीं दी, माफी की इसके अंदर सूरत नहीं है। अगर मुमकिन हो तो वो खड़ा होकर पढ़ सकता है, उसे खड़े होकर पढ़ना चाहिए। अगर उसके लिए मुमकिन नहीं है तो बैठ के पढ़ सकता है। अगर उसके लिए बैठ के पढ़ना मुमकिन नहीं है तो वो अपने पहलू के बल लेट करके नमाज पढ़े। अगर उसके लिए फिजिकली हरकत करना, रुकू सजूद में जाना मुमकिन नहीं है, वो इशारों के साथ नमाज पढ़ ले, नमाज की से किसी सूरत भी माफी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जा रहे थे, आपने आखिरी मौके पे अपनी उम्मत को जो नसीहतें फरमाई, उनमें एक खुसूसी नसीहत ये थी, आपने फरमाया मेरे सहाबा, अस्सला अस्सला, मेरे जाने के बाद तुम नमाजों का ख्याल करने वाले बनना, तुम अपनी नमाजों को जाया ना करना, क्योंकि नमाज ही एक ऐसी चीज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करती है। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं, वमन युशाकिकुर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हदा, ऐसा इंसान जिसके लिए हिदायत वाज़ेह भी हो जाए, जिसे एक मसले का पता भी चल जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मसले में यह फैसला है, उसके बाद भी जो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करता है, फरमाया ऐसे इंसान का ठिकाना फिर जहन्नुम है। जिसको पता भी चल गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर ऐसा इंसान जिसने खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, वो कौन बदबख्त है जो खुद जन्नत में जाने से इनकार करे? आपने फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो तो जन्नत में जाएगा, वमन असानी, और जिसे मेरी बात पता भी चल गई उसके बावजूद उसने मेरी नाफरमानी की, फरमाया ऐसा इंसान जन्नत में जाने से इनकार कर देता है। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान की कुछ बातों का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं, शैतान ने जब अल्लाह से मोहलत मांगी थी तो उसने अल्लाह को कहा था, ऐ अल्लाह लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफरूदा, मैं तेरे बंदों को फिसलाऊंगा, तेरे बंदों के रास्तों पर बैठूंगा, कभी उनके ऊपर आगे से हमला करूंगा, कभी पीछे से हमला करूंगा, मैं तेरे बंदों को उम्मीदें दिला दिला करके उनको तेरे रास्ते से फिसलाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह फरमाते हैं, जो मेरे बंदे होंगे शैतान के लिए उनमें से कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माशरों की इस्लाह के लिए जो एक बड़ा जरूरी काम होता है उसका जिक्र किया है, और वो काम ये है, अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, जब कहीं पर कोई बात करने की बारी आए तो तुम इंसाफ की बात करने वाले बना करो, तुम अदल की बात किया करो, इंसाफ और हक के साथ खड़े हुआ करो। फरमाया, वो अगर से बात तुम्हारे अपने खिलाफ ही क्यों ना जा रही हो, तुम्हें यही क्यों ना पता हो कि ये बात करके तो मैं फंस जाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम जो है वो हक और इंसाफ का साथ देने वाले बना करो, अदल की बात किया करो, क्योंकि जब मुआशरों से अदल और इंसाफ उठ जाता है फिर मुआशरों का अमन तबाह हो जाता है। मुआशरों से जब अदल खत्म हो जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फैसले के अंदर यहां तक फरमाया अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं तो उसके भी हाथ काट देता। अदल इतनी जरूरी चीज है, इसके साथ इंसाफ के साथ अमन आता है, मुआशरों के अंदर सुकून कायम होता है, और वो मुआशरे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों की हलाकत की एक वजह यह भी थी कि जब उनमें से कोई कमजोर आदमी जुर्म करता लोग उसके ऊपर हद कायम कर दिया करते थे, जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता लोग उसको छोड़ दिया करते थे। तो फरमाया, अल्लाह का हुक्म यह है कि तुम अदल और इंसाफ कायम करने वाले बन जाओ। और इस पारे के इख्तिताम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ मुनाफिकों का तस्करा किया है। अल्लाह फरमाते हैं, मुनाफिक वो होते हैं जो मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक, जो तज़ब्ज़ुब की हालत में होते हैं, ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। जब मस्जिद में आते हैं तो
अल्लाह अल्लाह शुरू कर देते हैं, जब मस्जिद से बाहर जाते हैं तो दीन को एक साइड पे रख देते हैं। उस वक्त अपनी दुनिया में जैसा देश वैसा बेस जो है, ये मोमिन का तर्ज अमल नहीं होता। मोमिन हर सूरत में, उसकी खुशी हो उसकी गमी हो, वो जिस भी हालत में होता है, वो हर हाल में अल्लाह की इताअत करने वाला होता है। उसके ऊपर अल्लाह का रंग होता है, उस रंग को वो अपने ऊपर से उतरने नहीं देता। अल्लाह फरमाते हैं मुनाफिकों की एक, अल्लाह ताला ने यहां पे खुसूसी मुनाफिकों की सिफ्त नकल की है, जिससे अल्लाह मुझे और आपको महफूज फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं मुनाफिकों की एक खूबी ये है कि वो जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्तियों की हालत में होते हैं, तो सारा सुस्तियों की हालत में होते हैं। वो चौकस और तवाना होकर नहीं खड़े होते कि अल्लाह के सामने हम खड़े हैं, दुनिया के बादशाहों के सामने नहीं खड़े, बल्कि बादशाहों के बादशाह के सामने खड़े हैं। उनके ऊपर एक एहसान वाली कैफियत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह के सामने खड़े हो तो ऐसे हो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और फरमाया अगर ये कैफियत पैदा ना हो सके तो कम से कम ये एहसास जरूर रखा करो कि वो अल्लाह आसमानों पे बैठा हुआ तुम्हें जरूर देख रहा है। अल्लाह मुझे और आपको इस निफाक पे बचा के रखे। और अल्लाह फरमाते हैं ऐसे मुनाफिक जो एतकादी मुनाफिक होते हैं वो जहन्नुम के सबसे नीचे वाले घड़े में होंगे। इनकी सजा ये होगी, इन्होंने अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की होगी, इस वजह से इनके साथ ऐसे होगा। अल्लाह मुझे और आपको